द्वारे बंद हो जाते हैं तब परमात्मा की ओर जाता है। तो गजराज ने सोचा अब मैं किसको पुकारूं? सोचा सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा है, मुझे उनका ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज का स्मरण करने लगे कि नमः भगवते तस्मै यदयेद चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय विधीमहि। गजराज ब्रह्मा जी महाराज का स्मरण करने लगे कि पितामह ब्रह्मा, आप सृष्टि के आधारभूत हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी पुकार को सुने। ब्रह्मा जी ने सोचा अभी तो एक श्लोक में स्तुति की है, 10-20 श्लोक बोलेगा तब चलेंगे। अब किसी का गला फंस रहा हो और उससे कहें कि तू स्तुति कर, वे क्या बोलेगा? गला फंसा हो, श्वास न निकल रही हो और फिर उससे कहें कि राम बोल राम। अब वहां उसको राम बोलने की पड़ी है कि अपनी जान बचाने की पड़ी? अब गजराज ने सोचा ब्रह्मा जी महाराज का स्मरण किया, वह नहीं आ सके। सोचा किसको बुलाऊं? पास में एक कमल का पुष्प था, उस कमल के पुष्प की ओर जैसे ही सूंड बढ़ाई तो कमल के पुष्प से गजराज को आवाज आती है, कहा अरे गजराज कहां भटक रहे हो? अपने परिवार पर अभिमान करते हो, मुझे पूछो मेरा कितना बड़ा परिवार है। कि बारिधि तात हते विधिसा सुत्यादित सोम सहोदर दो रंभरमा तिनकी भगनी मधुवा मधुसूदन से बहने तुझे तुषार इतो परिवार भयो शर्माध सहायन को सूख सरोज रहो जल में सुख संपत्ति में सबको सबको। अरे गजराज अपने परिवार पर अभिमान कर रहे हो, मुझे पूछो मेरा कितना बड़ा परिवार है। समुद्र मेरे पिता है, ब्रह्मा की मैं आसन हूं, लक्ष्मी मेरी बहन है और अमृत मेरा भाई है। इतना लंबा चौड़ा परिवार होने पर एक छोटा सा तुषार पड़ता है, मुझे सुखा करके रख देता है। उस तुषार से बचाने के लिए मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। इसलिए गजराज अपने परिवार पर अभिमान कर रहे हो तो परिवार को भुला करके जगत पिता नारायण का स्मरण करो। तो गजराज ने उस कमल के पुष्प को अपनी सूंड में ले लिया, भगवान नारायण का ध्यान करने लगे कि शंपा शिर वाले ने गृहीत यार तुम
दृष्टा करुन्मति हरिं उपाद चक्रम उच्छेप सांबुज करं गिरमाय कृच्छा नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। उसे कमल के वश को अपने सूंड में लेकर के ध्यान करने लगे। तुम बिना हे जगदीश तुम बिन हे जगदीश विपत्ति मेरी कौन हरे। आर्त बन करके पुकारा और आर्त बन करके जब गजराज ने पुकारा तो परमात्मा नंगे ही पैर दौड़ पड़े। गरुड़ जी ने कहा प्रभु कहाँ चल पड़े, जहां भी चलना हो मैं आपको लेकर के चलने तैयार हूं। परमात्मा ने कहा गरुड़ वैसे तुम्हारी गति बड़ी तेज है, लेकिन मैं आज तुम्हारे ऊपर विराजमान होता तो भक्त की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए परमात्मा नंगे ही पैर दौड़ पड़े। बोलिए से भक्त वत्सल भगवान। और जहां गजराज पुकार रहे थे वहां पर पहुंचे। गजराज की सूंड को पकड़ा, ऊपर को उठा दिया। गजराज अपने बंधन से मुक्त हो गए। गजराज आज परमात्मा से विनय करने लगे प्रभु आज मुझे पता चला कि इस दुनिया में मेरे अलावा कोई दूसरा भी है, और नहीं तो आज तक तो मैं यही सोचता था कि मेरे अलावा दूसरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति की एक सोच रहती है कि इस दुनिया में धनवान हूं तो मैं हूं, बलवान हूं तो मैं हूं, और गुणवान हूं तो मैं हूं। तो गजराज आज अपने बंधन से मुक्त हुए तो परीक्षित कहने लगे महाराज आपने प्रत्येक कथा के प्रसंग में गुरु की महिमा को गाया, लेकिन यह गजराज बगैर गुरु के परमात्मा से कैसे मिल गया? इसने तो कोई गुरु बनाया भी नहीं। सुखदेव जी कहते राजन इसने भी गुरु का माध्यम लिया। बोले क्या? कमल का पुष्प सहारा लिया। जब गजराज भटक रहे थे तो उस कमल के पुष्प ने ही उनको संकेत दिया, आदेश दिया कि गजराज दुनिया में कहां भटक रहे हो, परमात्मा नारायण का स्मरण करो।